हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। ये सवाल CBSE 2019 में आया है। ठीक है, तो क्या सवाल है? द LCM ऑफ टू नंबर्स इज़ 9 टाइम्स देयर HCF। दो नंबर का LCM जो है वो 9 टाइम्स है देयर HCF। ठीक है ना। तो किन्हीं दो नंबर का जो LCM है वो क्या है? 9 टाइम्स है। 9 इंटू क्या है? 9 मल्टीप्लाई बाई HCF। और 9 टाइम्स मतलब 9 मल्टीप्लाई हो रहा है HCF में। ठीक है ना। द सम ऑफ LCM एंड HCF इज़ 500। और LCM और HCF का सम मतलब उनको प्लस कर देंगे। LCM और HCF को अगर हम प्लस कर दें तो कितना है? LCM और HCF का सम, यानी कि इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो कितना है? 500 आ रहा है। ठीक है। फाइंड देयर HCF, तो आप HCF पता लगाएं। ठीक है, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को? पहले मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। चलो, LCM को मान लो मैंने L मान लिया। ठीक है ना। LCM को मैंने, या फिर नहीं माना तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो LCM क्या है? 9 इंटू HCF है, तो इसको हम इसमें रख देंगे। LCM क्या है? 9 इंटू HCF है, तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में, ये इक्वेशन हमारी LCM की जगह क्या रख देंगे? 9 इंटू क्या? HCF। ठीक है, और प्लस HCF। ठीक है, समझ में आ रही बात? LCM की जगह क्या रख दिया? 9 इंटू HCF रख दिया। ठीक है, तो 9 इंटू HCF हो गया, और प्लस HCF कितना है? 500 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? HCF हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, वैसे तो हम X और Y कॉमन लेते थे, लेकिन इसमें पूरा HCF ही कॉमन ले लिया, इसलिए मैं इसको क्या कहते हैं, L और H मानना सही रहेगा। ठीक है ना, इस तरीके से करना सही नहीं रहेगा। तो मैंने LCM को L मान लिया और HCF को H मान लिया। तो L इक्वल टू 9H है, और L प्लस H कितना दे रखा है? 500 दे रखा है। अब L इक्वल टू मैंने क्या रख दिया? 9H। इस L की वैल्यू 9H को मैंने इसमें रख दिया, तो क्या हो जाएगा? 9H प्लस H इक्वल टू 500। 9H और प्लस H कितना हो जाएगा? 10H हो जाएगा। सबको पता है ना, 500। ठीक है ना। 9H में H जुड़ा कितना हो गया? 10H हो गया। ठीक है ना। जैसे कि हम 9X में X जोड़ते थे तो 10X होता था ना, बस X की जगह H लिखा हुआ है, बात तो वही है। तो इसका मतलब H क्या हो जाएगा? ये 10 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 500 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो ये हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है, तो HCF हमारा क्या आ जाएगा? 50। लेकिन हमको थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने L और H क्या करें, माने हैं अपनी तरफ से। ठीक है, दे नहीं रखे हैं, तो हमको क्या लिखेंगे? लैंग्वेज लिखेंगे, सॉल्यूशन लेट H बी द HCF एंड L बी द LCM। ठीक है, मान लेते हैं H क्या है? HCF है, एंड L क्या है? LCM है। ठीक है, और अब क्या करेंगे? गिवन डेट क्या दिया हुआ है? LCM क्या है? 9 टाइम्स क्या है? HCF है। ठीक है, तो LCM क्या है? 9 टाइम्स क्या है? HCF है। इसका मतलब क्या हुआ? LCM को हमने L माना है, तो L क्या है? 9 इंटू H है। ठीक है, या फिर L क्या है हमारा? 9H है, केवल 9H है। इसको हमने 1 लिख दिया। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? फिर से लिखेंगे, गिवन डेट। एक चीज़ और क्या दे रखी है? LCM और HCF का सम कितना है? LCM प्लस HCF का सम कितना है? 500। ठीक है, पहले रफ में करके देख लेना चाहिए सवाल को। ठीक है ना, जल्दी से, मतलब किस तरीके से करें, पूरा सॉल्व नहीं करना है, मतलब थोड़ा करके देख लेना किस तरीके से सवाल बनेगा। उसके बाद लैंग्वेज तो लिखते रहेंगे। ठीक है ना। LCM प्लस HCF क्या है? 500 है दोनों का सम। तो LCM हमको क्या दे रखा है? LCM हमने क्या माना है? L माना है, तो L प्लस H इज़ इक्वल टू 500। इसको हमने कुछ नहीं माना, छोड़ो, कुछ नहीं मानेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? L की वैल्यू 9H रख देंगे, लेकिन 9H प्लस H इज इक्वल टू 500। लेकिन आगे ब्रैकेट में ऐसे जाके लिखेंगे फ्रॉम, ये हमने कहाँ से ली है L की वैल्यू 9H? फ्रॉम 1। ठीक है, फ्रॉम 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 10H हमारा 500 हो गया, और इसका मतलब क्या हुआ? H हमारा क्या आ गया? 500 डिवाइड बाई 10 इज़ इक्वल टू 50। एंड देयरफॉर आंसर लिख देंगे लास्ट में HCF। ठीक है, HCF और CF के खाली HCF भी लिख सकते हैं, या फिर HCF ऑफ नंबर्स भी लिख सकते हैं। खाली HCF लिखेंगे तब भी हो जाएगा। HCF ऑफ नंबर्स इज़ इक्वल टू 50। ठीक है, इस तरीके से हमारी लैंग्वेज लिख जाएगी। ठीक है ना।
अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो बहुत ईजी था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन CBSE में आया इसलिए मैंने आपको करा दिया। अगला सवाल है, ये CBSE 2017 में आया है। ये थोड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है ये ना, सॉल्व कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है ये, ठीक है ना। कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM। क्या दो नंबर का HCF 15 हो सकता है और LCM 175 हो सकता है? और हो सकता है तो क्यों हो सकता है, और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता है? उसका क्या देना हमको, गिव रीज़न, उसका हमको कारण देना है। मतलब अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है उसका कारण देना है, और अगर नहीं हो सकता तो उसका नहीं का भी कारण देना है। गिव रीज़न मतलब कारण बताइए। कैन टू नंबर्स हैव, क्या दो नंबरों का, कैन टू नंबर्स हैव, क्या दो नंबरों का 15 हैज़, क्या दो नंबरों का हो सकता है, हैव मतलब हो सकता है, 15 एज देयर HCF, ठीक है ना। सकता है, क्यों सकता है, जहाँ पे भी कैन आता है वहाँ पे हम क्या लगते हैं, सकता है। कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF, क्या दो नंबरों का HCF 15 हो सकता है। एंड 175 एज देयर HCF, और 175 उनका, देयर मतलब उनका LCM हो सकता है, ठीक है। गिव रीज़न, अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है उसका कारण बताइए, मतलब गिव रीज़न मतलब कारण बताइए, ठीक है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी आपको कि LCM के अंदर HCF पहले से ही आ जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि LCM जो भी होता है किन्हीं भी दो नंबरों का, जब हम LCM 2 या 3 नंबर, जो किसी भी नंबरों के हम 2 या 3, 2 से ज़्यादा नंबरों का LCM निकालते हैं, तो उसके अंदर उन नंबरों का HCF और मल्टीप्लाई बाई समथिंग होता है, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर आप भूल गए तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने दो नंबर ले लिए, 12 और 18 ले लेते हैं, चलो ठीक है ना। तो एक 12 ले लिया, एक 18 नंबर ले लिया। तो 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 6 या 12 होता है, तो 2 × 2 × 3, ठीक है। 2 2 या 4 3 या 12, हाँ ठीक है। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 18 के, 2 × 3 × 3, 2 3 या 6 3 या 18, ठीक है। अब इनका HCF क्या होगा, जो कॉमन होंगे 2, ठीक है, 3 कॉमन है, ठीक है, तो 2 × 3, ठीक है। LCM क्या होगा, जो कॉमन होंगे वो तो ले ही लेंगे, द 2 × 3, ठीक है, और जो बचा कुचा है वो भी ले लेंगे, 2 × 3 × 2 × 3। तो देखो जो कॉमन थे वो तो हमने ले ही लिए, और कॉमन थे वो इसमें भी लिए थे, तो एक तरीके से यही तो HCF है। जो कॉमन हमने लिए थे 2 और 3 वो भी ले लिए, और जो बचे कुचे रह गए उनको भी हमने ले लिया, ठीक है। इसका मतलब LCM के अंदर HCF, ये क्या HCF ही तो है ये, तो HCF × 2 × 3, तो LCM क्या हो गया, तो HCF × 2 × 3, क्योंकि LCM हमेशा HCF से बड़ा होता है, और LCM का खुद एक फैक्टर क्या होता है, HCF होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल लेके समझा दिया, ठीक है। अब इस सवाल को करेंगे कैसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, किन्हीं भी, ये तो मैंने 2 नंबर का एग्जाम्पल लेके बता दिया, तो इसका मतलब कभी भी किन्हीं नंबरों का हम LCM निकालेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का, तो उनका जो तो वो जो है HCF मल्टीप्लाई बाई समथिंग, इस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि HCF उसके अंदर ऑलरेडी अंदर आ जाता है। क्यों, क्योंकि LCM का निकालने का तरीका ये होता है कि जो कॉमन है उनको कॉमन ले लो, ठीक है, जो कॉमन है उनको कॉमन ले लो, और जो फिर उसके बाद जो रह गए उनको भी ले लो, ठीक है। समझ में आ रही है बात कुछ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लैंग्वेज लिखेंगे, ठीक है ना। हमको सिंपली एक लैंग्वेज लिखनी है, 2 लाइन का सवाल है ये। सिंस या फिर वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट, हम क्या जानते हैं कि HCF जो होता है, ठीक है, वो फैक्टर होता है किसका, LCM का। फैक्टर ही तो हुआ ये, ठीक है ना, ये दोनों फैक्टर हुए, ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, ठीक है। जो कुछ भी आएगा यहाँ पे, जैसे ये फैक्टर था यहाँ पे, ये फैक्टर हैं, हाँ प्राइम फैक्टर नहीं है ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 2 3 या 6 हो गया, ठीक है ना। तो HCF जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है, ये प्राइम फैक्टर्स थे क्योंकि ये प्राइम नंबर्स थे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि हमने 2 3 या 6 मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे, ठीक है ना। हमने क्या 6 × 2 × 3 लिख दिया, तो HCF हमारा 6 ही तो था, तो हमने क्या लिख दिया, HCF × 2 × 3। तो ये प्राइम फैक्टर नहीं है वो अलग बात है, लेकिन फैक्टर तो है ना। तो LCM का फैक्टर होता है HCF, और ये भी फैक्टर है, ठीक है ना। तो सिंस वी नो डैट, हम जानते हैं कि HCF जो होता है वो LCM का क्या होता है, फैक्टर होता है हमेशा। वी नो डैट HCF इज़ ऑलवेज, हमेशा, ठीक है ना। ये ऑलवेज ना लिखना जाए तब भी चल जाएगा। HCF इज़ ऑलवेज फैक्टर, अच्छा प्राइम फैक्टर नहीं लिखेंगे, ठीक
ठीक है। यहाँ पे प्राइम फैक्टर मत लिख देना है ना, केवल फैक्टर, ठीक है ना, वो सभी मैंने समझाया आपको ना, क्योंकि 6 जैसे आया तो 6 प्राइम नंबर थोड़ी ना है, 6 HCF आया तो 6 प्राइम नंबर थोड़ी ना है, ठीक है। तो HCF क्या होता है, हमेशा फैक्टर होता है। HCF इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, ठीक है। इसका मतलब देयरफॉर 15 को भी किसका फैक्टर होना चाहिए, 175 का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो 15 शुड बी, होना चाहिए, शुड मतलब चाहिए, ठीक है ना। 15 शुड बी द, शुड बी द लिख लो या आ लिख लो, शुड बी अ फैक्टर ऑफ किसका, 175 का, ठीक है। फैक्टर होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है अगली लाइन का, कि 15 क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा, है ना। फैक्टर का तो मतलब यही होता है ना कि ये 15 जो है 175 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। इसका मतलब 175 शुड बी डिविजिबल बाई 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे, डिवाइडिंग 175 बाई 15, ठीक है। इतनी लैंग्वेज लिखेंगे तो थोड़ा नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। डिवाइडिंग 175 बाई 15, डिवाइड करके दिखा देंगे टीचर को। 175 को हमने 15 से डिवाइड किया, ठीक है। 15 1 जा 15, 25, 15 1 जा 15, रिमाइंडर हमारा आ गया 10, ठीक है। इट इम्प्लाइज डैट 175 इज़ नॉट डिविजिबल बाई, रिमाइंडर आ रहा है तो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इज़ नॉट डिविजिबल, या फिर एक लाइन और लिख दें, सीधी मत लिखें, सिंस क्योंकि, चूँकि, क्योंकि रिमाइंडर क्या है हमारा 10 है, देयरफॉर 175 इज़ नॉट डिविजिबल बाई क्या, 15, ठीक है, ठीक है, बाई 15। इसका मतलब क्या हुआ, 2 नंबर्स या फिर 2 नंबर्स, एनी 2 नंबर्स, कुछ भी लिख लो, एनी 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स, एनी 2 नंबर्स, पूछ रहा था हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, एनी 2 नंबर्स नहीं हो सकते, एनी 2 नंबर्स कैन नॉट हैव, ठीक है ना। कैन नॉट या कैंट एक ही बात होती है ना, अगर मैं कैन नॉट लिख दूं या ऐसे कैंट लिख दूं एक ही बात होती है, तो ठीक है। तो आप कैन नॉट या कैंट कुछ भी लिख लें। एनी 2 नंबर्स कैंट हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM, ठीक है। तो ये थोड़ा लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि टीचर को समझाना है, रीज़न देना है ना हमको, गिव रीज़न, ठीक है ना। तो थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, वैसे हार्ड नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपको लैंग्वेज लिखने में दिक्कत होती है तो फिर आपके लिए हार्ड ही है, तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज याद करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। तो बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, हार्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि LCM जो होता है उसके अंदर HCF पहले से ही होता है ना। बस यही है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस तो बहुत सारी बन सकती हैं किसी भी एक क्वेश्चन की, और भी कोई लैंग्वेज बना सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है कि यही लैंग्वेज बनेगी, ठीक है ना। ये तो मैंने अपने दिमाग से बनाई है, आप भी और कुछ बना सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है किसी गाइड में कहीं पे सॉल्यूशन में आपको कोई और लैंग्वेज मिल जाए, तो ऐसी कुछ नहीं है कि वो गलत होगी, वो सब सही है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और जो आपके आगे काम आ सकता है, देखो एक तो चीज़ ये होती है कि LCM के अंदर HCF जो होता है वो LCM का फैक्टर होता है, ठीक है ना। एक चीज़ और, HCF क्या होता है, जिन नंबरों का हम HCF निकाल रहे होते हैं, निकाल चुके होते हैं, है ना, उनका भी फैक्टर होता है। मतलब मान लो किसी मैंने नंबर का फैक्टर निकाला था, जैसे ये 12 का और 18 का मैंने HCF का निकाला था 6, ठीक है, निकाला था 12 और 18 का 6 निकाला था, तो 12 का फैक्टर भी होगा, क्या होगा, 6 × 2 करके लिखा सकता है। 6 क्या है, HCF, तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, HCF × 2, ठीक है। इसी तरीके से 18 को कैसे लिख सकते हैं, 6 3 18 होता है, तो 6 को हम कैसे लिखते हैं, HCF × 3, मतलब क्या हो गया,
मतलब जो नंबरों का जिनका हम HCF निकाल रहे हैं उनका भी HCF क्या होता है, फैक्टर होता है। वो तो होता ही है ना, ये फैक्टर है, F फॉर फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आप याद कर लें। और तीसरा क्या है, जो LCM है उसका भी फैक्टर होता है HCF। LCM को हम HCF इंटू समथिंग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जिन नंबरों का निकाल रहे हैं उनका भी फैक्टर होता है और LCM का भी फैक्टर होता है, ठीक है। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1095 डिवाइड बाई 1168, ठीक है। किन्हीं भी दो नंबरों की किसी भी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, किन्हीं भी दो नंबरों की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जैसे मैंने 12/18 ले लिया, वो क्या होती है, उनका HCF यानी कि 6, उनका HCF काट दो उनमें से, ठीक है ना। मतलब उनके HCF से उनको डिवाइड कर दो। 12 इनका HCF 12/18 का क्या निकल के आया था, 6 निकल के आया था, और 18 को डिवाइड कर दो उसके HCF से। इस टाइप का सवाल पहले भी हो चुका है पिछली वीडियो में, पिछली वीडियो में यानी पिछली वीडियोज़ में हो चुका है। तो 12 डिवाइड बाई 6, तो ये हमारा क्या आ गया 2 और डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। एक तरीका तो वही है सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का पुराना वाला, 12/18, 2 6 12, 2 9 18, वैसे काटते जाओ, 2 3 2 6, 3 6 9। लेकिन ये छोटे नंबरों में तो ये तरीका चल जाएगा, ठीक है ना। ये तरीका छोटे नंबरों में तो चलेगा, ठीक है। 12 18, ठीक है। एक तरीका तो पुराना यही है हमारा, 12 18 लिख लिया, 2 6 12, 2 9 18, ठीक है, 3 2 6, 3 3 9। ये छोटे नंबरों में तो ये तरीका हमारा चल जाएगा, लेकिन बड़े नंबरों में हमको दिक्कत आएगी, जैसे 1095 और 1168, ठीक है ना। तो इनमें बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो इनके लिए क्या करते हैं हम, तो इसके लिए फिर ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं, ये वाला तरीका। इसमें क्या करते हैं, दोनों नंबरों का HCF निकाल लेते हैं और फिर HCF से दोनों नंबरों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, फाइंडिंग क्या पता लगा रहे हैं, HCF ऑफ 1095 और 1168। अब किससे पता लगाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से तो बिल्कुल नहीं करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते करते पूरी कॉपी बढ़ जाएगी, है ना इनका। तो कैसे करेंगे, बाई यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड भाई के डिवीज़न एल्गोरिथम से करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वही अपना जो होता है स्टेप 1 स्टेप 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हम पहले समझाते थे इसलिए करते थे। तो बड़े नंबर को बीच में लिख लेंगे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ थोड़ा बीच में लिख लेता हूँ, ठीक है। बड़ा नंबर कौन सा है, 1168, ठीक है। 1095 1 टाइम्स गया 1095, ठीक है। 3 बचा और क्या बचा, 9 में 10 7 बच गया, ठीक है। 73 बच गया, सही कर रहा हूँ ना, चेक करते जाना, 6 7 8 और 10 7, हाँ 73 बच गया। अब इससे हम डिवाइड करेंगे किसको, 1095 को, ठीक है। अब क्या आएगा, अब ये हमारा 2 स्टेप में जाएगा, ये डिवीज़न हमारा, ठीक है, 2 स्टेप में जाएगा। पहला तो 1 टाइम्स मतलब इतना लेंगे 109, ठीक है। तो 109 ले लिया, तो 73 माइनस किया, तो 9 में से 3 गया, कितना बच गया, 6 हो गया, और 10 में से 7 गया, 3 हो गया, 5 कैरी कर लिया, ठीक है। अब 5 से डिवाइड किया, 5 से चला जाएगा ये, 5 3 या 15, ठीक है। 7 है ना, 73 है, यहाँ 365 है, एक छुपा लिया पीछे का, ये 7 बच गया और ये 36 बच गया, तो करीब करीब 5 से चला जाएगा, 5 3 या 15। और 6 से भी करके देखते हैं रफ में, कहीं हो सकता है ना। तो पहले हमने, लेकिन मुझे दिख गया था कि 5 से जाने पे पूरा चला जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। 5 3 या 15, 1 करी, 5 7 35 36, ठीक है। तो ये 0 हो गया हमारा, रिमेंडर तो हमारा HCF क्या आ गया, 73 आ गया। तो लिख देंगे since remainder equal to 0 therefore HCF किनका, 1095 का और 1168 का इज इक्वल टू कितना, 73 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है हमें, तो 1095 नाउ, यहाँ लिख लेंगे क्या, नाउ। अब क्या कर रहे हैं हम, HCF पता लगा रहे हैं, तो 1095 डिवाइड बाई 1168, इसको कैसे लिख लेंगे, इज़ इक्वल टू 1095 डिवाइड बाई क्या, HCF, ठीक है। 1095 डिवाइड बाई 1095 डिवाइड बाई HCF और 1168 डिवाइड बाई HCF, ठीक है।
अगले स्टेप में क्या होगा, 1095, ठीक है, डिवाइड बाई 73 और 1168 डिवाइड बाई 73, इनको डिवाइड कर लेंगे रफ में हम। 1095 को हमने 73 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा, देखो 1095 को तो मैंने यहीं डिवाइड किया था, देखो किया था ना, यूक्लिड मेथड में किया था ना, दोबारा क्यों कर रहे हो जब यहाँ किया था तो। 1095 को 73 से डिवाइड किया था ना, तो क्या आया 15 आया था, तो क्या आएगा 15 आ जाएगा, ठीक है, अब पता है क्या आएगा, ठीक है, तो 0, ठीक है, तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ ऊपर वाले केस में तो क्या जाएगा 15 आ जाएगा। 1168 को करके देख लेते हैं, ठीक है, 1168 को हमने क्या किया 73 से डिवाइड करके देख लिया, ठीक है, तो हमने पहले हम 116 को डिवाइड करके देखते हैं, तो 116 कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स 2 3 या 6, 2 7 या 14, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 73, 6 में से 3 गया 3 बचा, और 8 9 10 11 43, ठीक है, 8 को कैरी कर लिया, ठीक है। अब ये कितने टाइम्स जा रहा है, 6 3 या 18, 6 7 या 42, हाँ 6 टाइम्स जा रहा है, देखो 3 7 है, इधर 43 है, 7 6 या 42 होता तो करीब 6 टाइम्स चला जाएगा, लेकिन 6 से पूरा जा रहा है, 6 3 या 18, 6 7 या 42 से, हाँ 6 टाइम्स चला जाएगा, 438, ठीक है ना, 0, तो ये कितना हो गया नीचे 16, ठीक है, यही हमारा आंसर है, यही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना है हमको सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, वो पुराने तरीके प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह करने मत बैठ जाना, दिक्कत हो जाएगी, और उस तरीके से काटने मत बैठ जाना, जो है ना 12 और उस तरीके से 18 इस तरीके से काटने मत बैठ जाना, क्योंकि देखो आपने जो हमारा जो HCF क्या है 73 आया है, ठीक है, तो 73 क्या है प्राइम नंबर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, 73 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो 73 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, मतलब अगर आप 1095 का और 1095 का और 1168 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करने बैठोगे तो आपको क्या होना चाहिए, आपको जो है सॉरी इस तरीके से काटने बैठोगे आप 1095 और डिवाइड बाई 1168 को, तो आपको 73 का टेबल याद होना चाहिए, ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। और इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन इस तरीके से भी करने बैठोगे तब भी आप जब आप 73 पे पहुँचोगे यहाँ पे फिर आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, अगर आपको याद नहीं है कि 73 प्राइम नंबर है तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, फिर आप 73 को सोचने पड़ जाओगे कि 73 को कैसे हम काटें, तो कुल मिला के यूक्लिड वाले मेथड से ज़्यादा सही रहता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला से एग्जांपल देख लेते हैं, एक इसी में एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, जैसे ये करा है मैंने, आप एक क्वेश्चन और करिए अपने आप, 473 डिवाइड बाई 645 लिख लीजिए बस इसकी जगह, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को दोबारा कीजिए, ठीक है, और 368 डिवाइड बाई 496 लिख लीजिए और इस क्वेश्चन को दोबारा कीजिए, ठीक है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 23/31 तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 23/31 आएगा इसका आंसर, ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा 473 इसका आंसर आएगा 11/15 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 11/15 आएगा, ठीक है। इन सवालों को अपने आप करिए आप। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, इसको देखिए आप। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 35, 56 एंड 91, ठीक है, लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। लीस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर पता लगाएं जिसको अगर 35, 56 और 91 से डिवाइड किया जाए, ठीक है, कोई नंबर है हमारा, कुछ भी नंबर है, उसको हमने किससे डिवाइड किया 35 से डिवाइड किया, और फिर उसको हमने किससे डिवाइड किया 56 से डिवाइड किया, और फिर हमने 56 से डिवाइड किया नंबर को, ठीक है ना, और फिर हमने उस नंबर को किससे डिवाइड किया, हमने 91 से डिवाइड किया, ठीक है ना। कोई छोटा तो कोई नंबर है, हमने उसको 35, 56 और 91 से डिवाइड किया, तो उसके बाद उन सब में रिमाइंडर नीचे क्या आना चाहिए, लास्ट में 7 आना चाहिए, सब में रिमाइंडर क्या आना चाहिए, सब में रिमाइंडर 7 बचना चाहिए, सब में रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 7। समझ में आ रही है बात, क्या कहना है सवाल, सबसे छोटा नंबर मान लो वो n है, ठीक है ना, और हम लोग क्या कर रहे हैं 35 से उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो लास्ट में जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो क्या बचना चाहिए 7 बचेगा, क्योंकि 7 इन ईच केस, हर केस में 7 है, ठीक है ना। और फिर हम उस n नंबर को मान लो डिवाइड कर रहे हैं किससे 56 से, तो लास्ट में यहाँ कुछ है मान लो, तो हमारा क्या बचेगा रिमाइंडर 7 बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से 91 से डिवाइड कर रहे हैं n कर रहे हैं, तो हमारा क्या बचेगा रिमाइंडर 7 बचेगा, ठीक है। ये तो सबसे छोटा नंबर, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर 7 नहीं बच रहे, अगर यहाँ पे रिमाइंडर 7 नहीं बचे, ठीक है ना, तो हमको क्या नंबर लेना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। ये चीज़ स्टेप की चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे नीचे रिमाइंडर 7 नहीं बचे, 0 आ जाए ये रिमाइंडर, ठीक है, क्या आ जाए 0 आ जाए।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, n में से मैं क्या घटा दूंगा, 7 घटा दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको, वैसे तो मैं बता चुका हूँ इस टाइप की चीज़ पहले। जैसे 19 है, 19 को मैंने 6 से डिवाइड किया, ठीक है, 6 3 या 18 होता है, लास्ट में रिमाइंडर बचा 1, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये 1 रिमाइंडर ना बचे, क्या बचे, 0 हो जाए रिमाइंडर। तो मैं क्या करूँगा, इस 1 को 19 में से घटा दूंगा। तो 19 में से मैंने 1 को घटाया तो कितना हो गया, 19 माइनस 1 इक्वल टू 18 हो गया, ठीक है। अब मैंने 18 को 6 से डिवाइड किया तो 6 3 या 18, मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचे तो मैं n की जगह क्या लूँगा, n की जगह मैं लूँगा n माइनस 7। समझ में आ रही है बात, n की जगह क्या लूँगा, n माइनस 7, n की जगह क्या लूँगा, n माइनस 7, तब जाके यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब इस सवाल को दोबारा से हम क्या करते हैं, समझते हैं, मतलब इसका अगला पार्ट दोबारा से हमको उसको रिफ्रेम करते हैं सवाल को। तो अगर मैं यहाँ पे n-7 ले लूँ नंबर और 35 से मैं डिवाइड करूँ, ठीक है, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 बचेगा। और क्योंकि n जो था वो सबसे छोटा नंबर था, ठीक है ना, जिस सबसे छोटा ऐसा नंबर था जिसमें वो 35 से डिवाइड करने पे 7 बच रहा था, तो n-1 भी सबसे छोटा ही नंबर होगा, ठीक है, जिसको डिवाइड करने पे 0 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 56 से हम किसको डिवाइड करेंगे, इसी तरीके से सारा स्पेस फिर रफ वर्क में बढ़ जाएगा इसमें, 56 से हम किसको डिवाइड करेंगे, n-7 को, ठीक है। तो इस केस में भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। n क्या था, सबसे छोटा नंबर जिससे 35 को या 56 को या फिर 91 को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 7 बचे। तो n-1 क्या होगा, वो भी सबसे छोटा नंबर होगा, लेकिन n-7 क्या होगा, सबसे छोटा नंबर सबसे छोटा नंबर जिसको अगर 35 से या 56 से या फिर 97 से डिवाइड किया जाए, 91 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। सबसे n-7 सबसे छोटा नंबर जिसको अगर हम 35, 56 या 91 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो वो नंबर, ठीक है ना, वो नंबर जिसको 35, 56 या 91 से डिवाइड किया जाए और वो पूरा डिवाइड हो जाए, 0 मतलब क्या है, बच रिमाइंडर मतलब पूरा डिवाइड हो गया वो, ठीक है। रिमाइंडर 0 बच रहा है, इसका मतलब क्या है, पूरा डिवाइड हो गया। समझ में आ रही बात, तो पूरा डिवाइड हो जाए, कोई नंबर ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 35, 56 और 91 से डिवाइड हो जाए पूरा और रिमाइंडर 0 बच जाए, वो नंबर क्या कहलाता है भैया, वो तो LCM होता है हमारा। क्या होता है, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब ही क्या होता है, सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे छोटा वो नंबर जो मतलब सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। मल्टीपल क्या होता है, हमने 2 का टेबल लिखा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 या 6, तो ये 2 4 6 क्या आ रहे हैं, मल्टीपल आ रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या आ रहे हैं, मल्टीपल आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे छोटा मल्टीपल पता लगाना है हमें, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यही LCM होता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के n-7 क्या है, LCM है, किनका, 91 का, 35 का और 56 का LCM है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो हम तीनों का LCM पता लगा लेंगे, 91 का, 35 का और 56 का, ठीक है। और तो n-7 हमारा क्या आ जाएगा, तीनों का LCM, किसका, इन तीनों नंबरों का, ठीक है ना, तीनों नंबरों का, या तीनों नंबर बीच में कॉमा लगा के लिख लेना। तो हमारा n क्या आ जाएगा, फाइनली तो हमको n पता लगाना है ना, तो n क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, जो भी LCM आएगा उसमें जाके +7 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। n-7 क्या है, हमारा LCM है, ये ब्रैकेट अभी छोड़ो, रहने दो, खाली है। n-7 क्या है, LCM है, तो n क्या है, LCM +7 हो जाएगा। n ही तो हमको पता लगाना है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको रफ वर्क में सारा समझा दिया अभी तक। अब इसकी लैंग्वेज बनानी पड़ेगी, उसको लिखना पड़ेगा। तो आप इसको कोशिश करिए लैंग्वेज बनाने की और लिखने की, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन तो मैं आपको अगली वीडियो में लिखवाऊंगा, ठीक है ना। अभी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगली वीडियो में आपको इसका पूरा लैंग्वेज के साथ सॉल्यूशन लिखवा दूंगा। समझ में तो आपके आ गया होगा कैसे करना है। अगर आप लैंग्वेज खुद बना सकते हैं तो कोशिश करिए, अगली वीडियो है ना, अगली वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है ना। एक बार खुद ज़रूर कोशिश करना, ठीक है ना, क्योंकि लैंग्वेज फाइनली आपको ही बनानी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जो मैं नहीं करा रहा हूँ, उससे अलग भी हटका सकते हैं, तो उनकी लैंग्वेज आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।